हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग। तो स्कूल टाइम पे हमारे पास ये, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास लेसन था, पाठ था। तो काफल पाको मैनी चाखो उस पाठ का नाम था। तो हमने भी पढ़ा, बहुत अच्छी कहानी है, इसीलिए मैंने इसी पे एक नाटक प्रस्तुत कर रखा है। तो आशा करती हूँ आपको नाटक पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारा जो प्रस्तुत नाटक कैसा लगा। तो इसमें लड़की का अभिनय मेरा बेटा अंश कर रहा। तो अभी छोटा है लेकिन बहुत अच्छा अभिनय करता है। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि बुढ़े का भी अभिनय मेरे बेटे अंश ने किया। तो मैं आपको शॉर्टली कहानी बताती हूँ। तो इसमें होता ये है कि गेहूँ काटने का समय होता है, चैत का महीना, उसी टाइम पे काफल भी पकते हैं। तो एक घटना हुई थी, बहुत पहले की बात है, हमारे उत्तराखंड में। तो एक गरीब फैमिली थी जिसमें सिर्फ एक लड़की और उसकी माँ रहती थी। तो बहुत गरीब थे। तो उसकी माँ काफल लेकर आती है घर में। शॉर्ट में आपको कहानी बता रही हूँ। तो उसकी माँ काफल लेके आती है घर। तो काफल लेके वो घर आती है, फिर गेहूँ काटने के लिए जाती है। अपनी बेटी के लिए बोलती है कि तू नमक पीस के रखना, तब तक मैं गेहूँ काट के घर आती हूँ। तो हमारी घरवाली भाषा में बोले तो गेहूँ की लवाई करके घर आती हूँ मैं, और उसके लिए नमक पीसने के लिए बोलती है और खुद चली जाती है गेहूँ की लवाई करने। उसके बाद होता यह है कि बेटी काफल, जब माँ घर आती है, गर्मियों के दिन होते हैं उस टाइम, तो काफल सिकुड़ जाते हैं। तो जैसे काफल सिकुड़ते हैं तो जैसे टोकरी भरी होती है, सिकुड़ के बिल्कुल टोकरी कम हो जाती है, आधी हो जाती है। तो माँ घर आती है गेहूँ की लवाई करके दोपहर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे। तो घर आती है, देखती है फिर मम्मी कि इसने काफल खाए हैं, और उसको खूब डांट लगाती है कि तूने काफल कैसे खाई, मैंने तुझे बोला था तू नमक पीस कर रखना, फिर दोनों माँ बेटी हम काफल खाएंगे, तो तूने आगे क्यों खाए। फिर दोनों माँ बेटी में शायद बहस होती है। फिर वो, कोई माँ अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती, लेकिन अचानक कभी होता है, अनहोनी हो जाती है, शायद उसके हाथ से धक्का लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसी हमने भी कहानी पढ़ी है, नाटक देखे हैं। तो उसके हाथ से धक्का लगता है तो पता नहीं चलता, बेटी मर जाती है। फिर वो आती है, फिर देखती है काफल, जैसे बहुत पछताती है। फिर देखती है वो जैसे कि काफल जितने थे उतने ही पूरे भरे रहते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद फिर शाम आती है तो ठंडा होता है, फिर काफल फूल जाते हैं जो सिकुड़े हुए होते हैं। तो वो उसकी मम्मी को बहुत पछतावा होता है कि मैंने अपनी बेटी को मारा बेवजह, कि मेरी बेटी ने काफल नहीं खाए थे, उसको बहुत पछतावा होता है। वो इतना पछतावा करती है कि दोनों, हमारी घरवाली में बोलते हैं, दोनों पक्षी जलम हो जाते हैं दोनों के। इसीलिए इस पे आधारित कहानी है। काफल पाको मीने नी चाखो रीत ए गई पूरे पुर द्वी माँ बेटी डालियो माँ बेटी छी लोगोना पूरे पुर। उठला डोली घाम लगी गे, बोण भी एग्यो में सुरेश, आज लिया छा मेरा का फल द्वी में दिखोला पूरे पुर। आज लिया छा मेरा का फल द्वी में दिखोला पूरे पुर। मीठा होला का फल है ही जा, कब खोला हम सुरेश। ब्याली बेटी ने कुछ नहीं खाई, भूख लगी चा पूरे पुर। क्यों लौट जाए दोहे चली बेगी दोपहर सुरेश,
लूण पिसिक रोखी है लाडी तब खोला द्वीपुरे लूण पिसिक रोख है लाडी तब खोला द्वीपुरे सान क्वाली ए जाई है जा रोलो जागवाड़ी सुरेश भूखान मेरी पेट की झोल ज्यादा वे गई पूरे भूखान मेरा पेट की झोल ज्यादा वे गई पूरे दिन ढाली अब रे जाली आज ही लौण सुरेश साबुन लेली ग्यावाड़ी सार मेरी पुंगड़ी पूरे साबुन लेली ग्यावाड़ी सार मेरी पुंगड़ी पूरे घाम तो फरी वे के है जा घोर ओ झट सुरेश तेरा बिगार चाखोनी ही जा का फल दानी पूरे तेरा बिगार चाखोनी ही जा का फल दानी पूरे तेन खैन का फल है छोरी झूठ बोलनी सुरेश नी होण्या निर्भागी है छोरी मर जाया तो पूरे नी होण्या निर्भागी है छोरी मर जाया तो पूरे मेरिया बाबा का सोच मित मिन निखैन सुरेश भूख दाणी को गुस्सा चितई साच माणी ले पूरे भूख दाणी को गुस्सा चितई सच माणी ले पूरे एक चौटान मेरी गे लाडी ओन उड़ी गे सुरेश घामन अलसीन का फल सुबेर वन पूरे कान जुलाम वे गिरमी से चली मेरी गे सुरेश चली दगड़ी मेन भी जान नी बचाण पूरे चली दगड़ी मीन भी जान नी बचाण पूरे पंछी जाला मवगी द्वियों को का फल पाकी सुरेश द्वी माँ बेटी डालियों माँ बैठी छी लोगोला पूरे का फल पाको मीन नी चाखो का फल पाको मीन नी चाखो रीत ए ग्याई सुरेश।